श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। मैं अनंत स्वतः चिदाकाश हूँ और अंतःकरण मेरा भास है। तो अंतःकरण से ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब भास है। तो मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, ज्ञानेंद्र कर्मेंद्र नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, दृश्य नहीं हूँ। मैं अनंत स्वतः चिदाकाश हूँ, एक ही हूँ, अनंत हूँ और स्वयं हूँ, स्वयं एवं हूँ। तो फिर ऐसा कहूँ मैं कि मैं अपने केवल परब्रह्म परमात्मा स्वरूप में से ये भास में आके फिर मुझे मेरा चिंतन करना चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए, नहीं तो मैं मुझको भूल जाऊंगा, तो मैं दूसरा बन जाऊंगा। ऐसी चिंता करनी चाहिए। चिंता भी चित्त की है। उससे तो अच्छा है खा पी के सो जाना। हाँ, उसमें खुश होता है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। 231 से 239 सरल श्रवण 231 से और दोहरी रख दो 239। ऑपरेशन सक्सेस। चलो। वर्तमान कालिक दृश्य के सिर पर असत्ता यानी विनाशशीलता बैठी है। रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराज रही है और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए है। भला इनमें कौन सी एक मात्र आपको समझ में आया? ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान जो बोलते हैं उपचार ही है। वास्तव में अखंड ब्रह्म है, एक ही है, अनंत है और अनादि अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदा भेद रहित है, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य। तो मैं ही ब्रह्म हूँ। तो उसमें उपचार भी नहीं है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। लेकिन फिर भी आप अपने को भास में मानकर, आप स्वयं अखंड ब्रह्म स्वरूप अपने को ये जीव जगत भास में मानकर यदि वेदांत ब्रह्म ज्ञान के आस्था करते हैं अपने सम्यक, अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए, तो वो भी किसके लिए है? यदि आप भास में आकर, जीव जगत भास में आकर भी अपने अखंड ब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए यदि वेदांत ब्रह्म ज्ञान का उपचार उसमें आस्था करते हैं, तो वो किसके लिए? आपके अखंड ब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और अपने अनंत पूर्ण परम चैतन्य स्वरूप की जो परम शांति है, परब्रह्म पूर्ण विश्रांति है, उसके लिए कि संसार के लिए। आप वेदांत ब्रह्म ज्ञान में आस्था करते हैं तो आपके परब्रह्म परम शांति के लिए। समझ में आता है कि नहीं? नहीं समझ, है ना? समझ आता है? आप भास में आकर, भास मात्र जो उपचार है वेदांत ब्रह्म ज्ञान, उसमें आस्था करते हैं तो वो आपके परब्रह्म परम विश्रांति के लिए करते हैं कि संसार के लिए? नहीं समझे? बराबर है ना? आप ही कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप है और आप भास में आ गए कि मैं ये जीव हूँ और ये जगत है। फिर आप ही परब्रह्म वेदांत ब्रह्म ज्ञान रूप में प्रकाशते हैं। आपका परब्रह्म स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होने के लिए आप स्वप्न में आ गए, अब जागृत होने के लिए आप ही, आप प्रत्यक्ष ही है, वो साक्षात रूप के आते हैं। तो उसमें जो आप आस्था करते हैं वेदांत ब्रह्म ज्ञान में, उसके उपचार में, तो वो अपने परम पद पूर्ण विश्रांति के लिए, फिर जन्म धरना न पड़े, शोक करना न पड़े, उसके लिए कि संसार के लिए? वेदांत ब्रह्म ज्ञान के उपचार में आस्था करते हैं वो परब्रह्म परम शांति के लिए कि संसार के लिए? समझ में नहीं आता है? दूसरा कुछ करना होगा तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा कुछ उल में से चूल में नहीं समझ में आता है। क्लियर है ना? प्रश्न क्लियर नहीं? क्लियर है? और यदि कोई बोलता है कि अभी हमारा हो गया, उसका क्या? हमारा संसार हो गया, तो उसको वो इसमें आस्था करता है उपचार में, तो संसार बढ़ाने के लिए कि संसार का उपशम निर्वहन करके अपने परब्रह्म परम शांति के लिए? यदि गृहस्थ वेदांत ब्रह्म ज्ञान की आस्था करता है, क्योंकि उसमें तो कोई गृहस्थ भी नहीं है, कोई सन्यासी भी नहीं है, संसारी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है, कि मैं केवल परब्रह्म, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, उसमें ये भास है ही नहीं, इसलिए कोई संसारी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं है। अभी ब्रह्मचारी की बात हो गई, अभी
गृहस्थ की बात। तो गृहस्थ इसमें आस्था करता है उपचार में, तो संसार में बढ़ने के लिए कि अपने परब्रह्म परम शांति के लिए। नहीं समझ में आता है। पहले ब्रह्मचारी की बात हुई, आप इस भास में आ गए और आप वेदांत ब्रह्म ज्ञान के उपचार में आस्था करते हैं, तो अपने परब्रह्म परम शांति के लिए कि संसार में जाने के लिए? परम शांति के लिए। अच्छा, मान लो कि अभी आप गृहस्थ हो गए और आप इसमें आस्था करते हैं, ये उपचार में आप भास में गृहस्थ हो गए, पर हमारे कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में भास ही नहीं है, इसलिए कोई संसारी भी नहीं है, कोई त्यागी भी नहीं है, कोई गृहस्थ भी नहीं है, कोई ब्रह्मचारी भी नहीं, कोई सन्यासी भी नहीं। फिर मान लो कि आप गृहस्थ हैं, तो आप अभी इसका आस्था करते हैं तो संसार में बढ़ने के लिए कि इसका उपशम, संसार का उपशम और निर्वाण करके अपनी परब्रह्म परम शांति के लिए, ठीक है ना? यदि कोई ऐसा बोलता है कि नहीं ये सब हम जान ले शब्दों और बोलने का आ गया तो हमको ज्ञान हो गया, ठीक है, और संसार में बढ़ने लगे, तो राज्य भोगो लक्ष्मी को बड़ा माने, उसकी लघुता ग्रंथि रखे और वो ज़्यादा उसमें बढ़े, और ऐसा माने कि शब्दों से खाली मान ले कि मैं ब्रह्म हूँ, सब ब्रह्म है, तो हो जाएगा क्या? ये जो भास है तो ये इसका उपशम निर्वाण है हो और हम सम्यक प्रबुद्ध हो, तब अंदर की सच्ची शांति होती है। बोलने में खाली शब्दों में जान ले और बोले और भास में बढ़े तो शांति नहीं होती है। समझ में नहीं आता है? क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है ना? हम कौन हैं, ये सब क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, ये तो हमको जानना चाहिए कि नहीं? कि ऐसे ही हाँ 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 बहुत अच्छा, ऐसा नहीं, सत्य होना चाहिए, तत्व का सत्य होना चाहिए, भास का सत्य नहीं। और यदि आप तत्व है, ये सब तत्व है, केवल तत्व है। आकाश कैसा है कि आकाश ही आकाश है और आकाश में आकाश ही है, अनंत स्वच्छ, उसमें दूसरा कुछ नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं, और ये दृश्य भास रहा है और ये दृश्य का आकाश में कोई स्पर्श या संबंध नहीं है, और आकाश आकाश ही है और दृश्य कुछ नहीं है। तो मान लो कि आप भास में आ गए आपके आकाश स्वरूप से, समझाए कि नहीं? तो भास में आ गए तो भास रहकर प्रश्न पूछेंगे तो उसका कोई अंत नहीं आएगा, और आप ही अनंत स्वच्छ चिदाकाश है और भास नहीं है तो कोई प्रश्न नहीं है, परम शांति ही है। भास रहकर आप अनंत स्वच्छ चिदाकाश होकर भी भास रहकर मरते दम तक पूछते रहेंगे तो समाधान नहीं आएगा, क्योंकि जो नहीं है उसके प्रश्न सच्चे नहीं है। और आप ही अनंत शुद्ध चिदाकाश है और भास कुछ नहीं है, तो आप खुद परम शांति है और कोई प्रश्न नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? आप ही प्रश्न का कारण बन जाओ तो आपका अनंत शुद्ध चिदाकाश भी क्या करे? आप ही भास का प्रक्षेप करके उसमें तादात्म्य करो, अभिनिवेश अभिमान करो कि मैं ये जीव हूँ और ये जगत है और इसमें कुछ है और उसको प्राप्त करूँ, ऐसे उल्टे उल्टे चले तो फिर आपका ही अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप भी क्या करे? फिर दूसरा आपने माना हुआ दूसरा ईश्वर गुरु शास्त्र जगत तो क्या करे? आपका अनंत शुद्ध चिदाकाश भी कुछ नहीं कर सकता है। क्लियर नहीं क्या है ना? यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, और यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं। इसमें डबल रोल नहीं चलता है, क्योंकि संख्या नहीं है, तत्व है, एक ही तत्व है, अनंत है, तत्व स्वयं वो है। क्लियर हो रहा है सबको? आगे भास में कुछ अच्छा मिल जाए तो कोई हर्जा है? भास में कुछ अच्छा मिल जाए तो कोई हर्जा है? हर्जा नहीं है बोलते हैं। भास में अच्छा मिल जाए तो हर्जा नहीं, ऐसा बोलते हैं। जितना भास में अच्छा मिलेगा उतना ज़्यादा डूबेंगे। क्लियर नहीं क्या? वो बोलते हर्जा नहीं है, भास में अच्छा मिल जाए तो हर्जा नहीं है, क्योंकि मोह बढ़ेगा। भास में अच्छा मिल जाए तो हर्जा नहीं है, माने तकलीफ नहीं है, माने मोह बढ़ेगा, ज़्यादा डूबेंगे। भास में अच्छा न मिले, है ना? तो कारण हमको अच्छी पत्नी मिली थी ना, हाँ, इसलिए भगवान में रहा। और आप बोले कि अच्छी मिले तो हर्जा नहीं है, माने तकलीफ नहीं है, ऐसा बोले।
हर्जा समझते हैं ना? अच्छा, नहीं समझे इसलिए बोले। अच्छा, भास में कुछ अच्छा मिल जाए तो कोई तकलीफ है? समझ में आया? तो फिर मोह बढ़ेगा, और भास में अच्छा न मिलेगा तो पता चलेगा हाँ ये बराबर नहीं है, अपने लिए ये नहीं है। अपना परब्रह्म ही अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, और ये जटिला कुटिला नहीं चाहिए। क्लियर नहीं है क्या? भास अच्छा लगे उसी का नाम मोह है, और भास कुछ न लगे उसका नाम ही वैराग्य है, और हम ही कैवल्य परब्रह्म है उसका नाम ज्ञान है। क्लियर? ज्ञान क्या है? मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, ज्ञान है। भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं होता नहीं, वैराग्य है। क्लियर नहीं क्या? और मैं परब्रह्म तो हूँ, लेकिन अभी भास में अच्छा मिला है तो भी क्या तकलीफ है? तो परब्रह्म खाली बोलने करेगा और भास में मोह में डूबेगा। फिर निकलने के लिए अपना परब्रह्म आएगा तो भी लेकिन प्रभु अभी इसमें हूँ, क्या करूँ? आगे बढ़िए। वशिष्ठ राम अभी फुल हो गया, फाइनल, अभी एकदम लो, बराबर है ना? खाली हाँ मत करो, सच्चा हो तो सच्चा कहो, नहीं तो गलती हो तो गलती है ना, तो हम भी सुधार लेंगे। चलो हाँ आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। स्पीड ज़्यादा पड़ती है कि क्लियर होता है? क्लियर होता है, होता है क्लियर। हम नहीं होते हैं, आपको होना है। हम तो है ही, लेकिन क्लियर आपको होना है, आपको ही होना है। फिर याद आएगा, अब जब स्टेप लेंगे ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वशिष्ठ राम को क्या सुना है, तब याद आएगा कि मुझे मैं कौन हूँ, ये सब में ये क्या है, और ये मैं और ये सब कुछ है, और इसमें करना और पाना और जानना कुछ है कि मैं केवल स्वरूप हूँ, मैं ही केवल स्वरूप हूँ, मैं ही परम शांति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये सत्य है कि केवल स्वरूप दूसरा है और मैं दूसरा हूँ और सब दूसरा है, और इसमें कुछ करूँ और पाऊँ, ये सच्चा है। मैं ही केवल स्वरूप हूँ। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। वर्तमान कालिक दृश्य के सिर पर असत्ता यानी विनाशशीलता बैठी है, रमणीय पदार्थों के मस्तक पर अरम्यता विराज रही है, और सुखों के माथे पर दुख चढ़े हुए है। भला इनमें कौन सी ऐसी एकमात्र सत्य वस्तु है जिसका मैं आश्रय लूँ? तात्पर्य यह कि ये सभी वस्तुएं मिथ्या है। अज्ञान से मोहित शूद्र प्राणी जन्म लेते और मरते हैं। ये पृथ्वी उन्हीं लोगों से ठसाठस भरी है। आवाज कम है। जो साधुओं से भी बढ़कर साधु है, ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है। फिर ऊपर से अगला वाक्य। तात्पर्य यह है कि ये सभी वस्तुएं मिथ्या हैं। अज्ञान से मोहित शूद्र प्राणी जन्म लेते और मरते हैं। ये पृथ्वी उन्हीं लोगों से ठसाठस भरी है। ठसाठस। तत्वरूप तत्वज्ञ तो करोड़ों में कोई ही होता है। ठसा ठसा ठस जगह नहीं है। हाँ, आपका नंबर किस में है? बीच में है। ठसा ठस के बीच में, इसलिए कभी निकल ही नहीं सकते। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। जो साधुओं से भी बढ़कर साधु है, ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है। फिर से। जो साधुओं से भी बढ़कर साधु है, ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है। साधु व्यक्ति नहीं है, साधु शब्द की व्युत्पत्ति सत है, तो सत से भी सत है। यदि आपको ऐसा लगे कि ईश्वर, माया, जीव जगत ये सब सत्य है, नहीं तो ईश्वर, गुरु, आत्मा, जीव जगत ये सब सत्य है, तो उससे भी पर सत्य, परात पर से भी पर ब्रह्म है। साधुओं से भी साधु माने सत्य से भी सत्य। नहीं समझे? तो यदि आपको ऐसा लगता हो कि ईश्वर, गुरु,
जीव जगत शास्त्र जगत ये सब सत्य है, तो परम सत्ता पर ब्रह्म उससे भी परम सत्य है। साधुओं से साधु माने सत्य भी से भी पर सत्य, समझा था कि नहीं। अनादिमत पर ब्रह्म है ना, न सत न असत उच्यते, ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते, अनादिमत पर ब्रह्म न सत न असत उच्यते। जैसे आपको लगता है कि हमारे ये विश्व में तो सूर्य प्रकाश ही सबका, ये नवग्रह उपग्रह वगैरह सबका बंधारण, जीवन धारण पोषण, सोलर एनर्जी, सूर्य शक्ति सब कुछ है कि नहीं। तो ये क्या है, उससे भी पर, ये साधु है सूर्य, है कि नहीं। तो साधुओं से भी साधु क्या है, ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। कि वो जो पर से भी पर ब्रह्म परमात्मा है, निराकार चिदाकाश परम व्योम परम आकाश है, तो वो साधुओं से भी बढ़कर साधु है, सत्य से भी पर सत्य है। समझ में आता है। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान धरते माने फिर ज़्यादा ध्यान दे त्रिपुटी नहीं है, हम ही परम सत्य पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा ध्याता ध्यान दे माने क्रिया नहीं है। हम पर ब्रह्म क्रिया सिद्ध नहीं है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। क्लियर है। तो जो साधुओं से भी साधु माने एक छोटा साधु और एक बड़ा साधु, ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं। आत्म साक्षात्कार में द्वैत नहीं रहता, अहम नहीं रहता, व्यक्ति नहीं रहती, वो तो अनंत, केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा हूँ, है ना। तो साधुओं से भी बढ़कर साधु, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। तो वो परात्पर जो परब्रह्म परमात्मा कैसा है, वही ज्ञान है, वही ज्ञेय माने जानने योग्य तत्व है, और वही ज्ञान गम्य, उसका वो गम्य भी ज्ञान से ही होता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश में ही जाना जाता है, वैसे परब्रह्म स्वयं प्रकाश है और अपने प्रकाश में ही जाना जाता है। परब्रह्म सूर्य, परमात्मा सूर्य स्वयं प्रकाश, अपने प्रकाश में ही जाना जाता है। ज्ञान गम्य वो कहाँ रहा है, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान है। वो भास में ढूंढता है कुछ, जो स्वप्नवत और मृगजलवत जो संसार भास है, उसमें जीव भास बन के जगत भास में ढूंढता है। कहाँ से मिलेगा, स्वप्न पुरुष स्वप्न में जागृत को ढूंढता है, कहाँ से मिलेगा। और जागृत हो जाए तो स्वयं ही है, नहीं समझाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। और स्वप्न में रहे तो कितना भी ढूंढे, कितने जन्मों तक ढूंढे, कुछ नहीं मिलेगा। और जागृत हो जाए तो स्वप्न ही नहीं है और स्वयं ब्रह्म है, इसलिए ढूंढना भी नहीं है, पूर्ण है, अनंत पूर्ण, अजन्मा, अविकारी, अविनाशी, एक ही अद्वितीय, अनादि अनंत, सच्चिदानंद स्वरूप। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। साधुओं का भी साधु माने व्यक्ति नहीं, है ना। जैसे ये माया मन जीव जगत है, तो ये अज्ञान में सत्य भास रहे हैं, तो उससे भी परम सत्य जो परम ज्ञान में अनुभव में आता है, तो वो साधुओं का भी साधु है, पर ब्रह्म। फिर से जो साधुओं की भी साधु, सिद्धों का सिद्ध, जो निर्विकल्प समाधि है सिद्ध है, वो सिद्ध है, लेकिन उससे भी ऊपर है सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प, जो अपने से अनुभव में आने वाला है, स्वसंवेद्य। और सहज जो जिसमें विकल्प नहीं है, विकल्प भास कर फिर निर्विकल्प होता है, ऐसा नहीं, विकल्प नहीं है, सहज विकल्प नहीं है, इसलिए निर्विकल्प होना नहीं है, सहज विकल्प रहित है। ऐसा साधुओं का साधु, सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। आगे, जो साधुओं से भी बढ़कर साधु, जो साधुओं से भी बढ़कर साधु है, ऐसे महापुरुष इस संसार में दुर्लभ है। नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चंचल नेत्र वाली जो उत्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं है, वे भी क्षण भंगुर होने के कारण उपहास के ही योग्य है। संसार किसके योग्य है? उपहास, भास, उपहास, उपहास, मस्करी। अब तो
वो आगे का शब्द क्लियर नहीं निकलता है। उपहास, हाँ, है कि नहीं? उपहास, उपहास के योग्य है। दम निकल गया है अभी, वो भास में सो भोगने गया तो दम निकल गया। उपहास, फिर से नील कमल के समान मनोहर और भ्रमर के समान चंचल नेत्र वाली जो उत्कृष्ट प्रेम से विभूषित विलासिनी वनिताएं हैं, वे भी क्षण भंगुर होने के कारण उपहास के ही योग्य है। क्षण भंगुर है कि नहीं? आगे संसार में रमणीय से भी रमणीय और सुस्थिर से भी सुस्थिर पदार्थ है, किंतु ये सारी पदार्थ संपत्ति अंततो गत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है। ऐसा लगता है कि संसार में सब अच्छा है लेकिन चिंता और दुख ही होता है। खाली दूसरों को ऐसा दिखाता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन अंदर तो जानता है कि कितने 20 होती है, कितने 20 5 20 बोलते हैं ना, नहीं मालूम है। 20 20 20 ऐसा 5 बार करो तब 100 होती है, लेकिन इसकी 100 कभी होती ही नहीं। चलो आगे बढ़ो। किसी का कभी पूरा होता ही नहीं, है कि नहीं? चलो, फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते चलो, हो? जिसके पास एक झोपड़ी है उसको सोना का महल दे दो, शांति हो जाएगी? ऊपर से अशांति बढ़ेगी। भार बढ़ गया है ना अभी कि ये सब इधर उधर नहीं होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, है ना? कोई भी मार के ले लेगा, झोपड़ी में कोई मार के लेने वाला नहीं है। चलो। वे स्त्री, धन और ग्रह आदि विचित्र संपत्तियों यदि चित्त से आदरणीय हो तो वे भी बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य। ऊपर क्या था? संसार में रमणीय से भी रमणीय और सुस्थिर से भी सुस्थिर पदार्थ है, किंतु ये सारी पदार्थ संपत्ति अंततः गत्वा चिंता और दुख का ही कारण होती है। फिर तुम उसकी इच्छा क्यों करते हो? वे स्त्री, धन और गृह आदि विचित्र संपत्तियां यदि चित्त से आदरणीय हो तो वे भी बहुत प्रयत्नों से प्राप्त करने योग्य, दुख से रक्षणीय तथा अवश्य विनाशील होने के कारण महाविपत्ति रूप ही है, ऐसा मेरा मत है। किंतु यदि धन, विपत्ति को संपत्ति मानता है, महाविपत्ति मोह हो गया ना। और अपनी सच्ची संपत्ति है, मैं कैवल्य परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ, तो बोलते वो तो बहुत कठिन है। जो स्वयं है वो कठिन है, और जो स्वयं में कुछ नहीं है तो बोलते हाँ ये अच्छा है, लेकिन उसी में विपत्ति है। आगे सब मिथ्या और क्षणभंगुर है कि नहीं? जो भी कुछ उत्पन्न होता है वो चाहता ही है, आता है, वो कभी सदा नहीं रहता है, वो जाने के लिए ही आता है। जो जन्मता है वो मरने के लिए ही जन्मता है। आगे, किंतु यदि धन, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। दूसरा अध्याय सांख्य योग का 23वां है कि जिसका जन्म है उसका मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि, इसलिए जो अनिवार्य है इसके लिए तुमको शोक करना उचित नहीं है, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। आगे बढ़ो। ये ढीले ढीले आदमी का काम नहीं है। शेर जैसा होता है ना, लायन केसरी, उसका काम है ना? ऐसा मेरा सब ये सब है ना, इसलिए अभी तो मैं पढ़ता हूँ, बाद में सोचूंगा, ये इसका काम नहीं है। चलो अभी पढ़ता हूँ। चलो अभी तोता ज्ञान है। चलो तोता मालूम है ना, उसको राम राम सिखाओ तो राम राम बोलेगा, लेकिन बिल्ली गड्ढे से पकड़ेगी तो राम राम उड़ जाएगा, क्रें आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम,
किंतु यदि धन संपत्ति और बंधुजनों से वियोग रूप आपत्तियों भी साधु संग तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारी नहीं है। फिर से, किंतु यदि धन संपत्ति और बंधुजनों से वियोग रूप आपत्तियों भी साधु संग तपस्या और ज्ञान आदि की प्राप्ति करा देने के कारण विचित्र एवं कल्याणकारी नहीं है, ऐसा मन में विश्वास हो जाए तो वे भी विवेक वैराग्य आदि महान आरंभों से युक्त संपत्तियों ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका मान लो कि ये मोह फिरा दो, मोह में से विवेक में आ जाओ, बोध में आ जाओ, तो फिर वो आपत्ति है, वो संपत्ति है। मोह में से विवेक में आ जाओ, बोध में आ जाओ कि वास्तव में मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ये जीव जगत भास नहीं हूँ, तो ये आपत्ति भी संपत्ति है। आगे, समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति क्षणभंगुर मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो ये जगत है, इसमें ये मेरा है, ये अपूर्व पदवाक्य रूप अक्षरमाला कहाँ से आई? फिर से, समुद्र में प्रतिबिंबित चंद्रमा की भांति क्षणभंगुर मिथ्या रूप एकमात्र मन का परिणाम स्वरूप जो ये जगत है, इसमें यह मेरा है, ये अपूर्व पदवाक्य रूप अक्षरमाला कहाँ से आई? अर्थात इसमें ममता करना व्यर्थ है। ये सब मेरा है। पैदा हुआ था तब नहीं हुआ था, तब कुछ नहीं था, मर जाता है तब कुछ नहीं रहता है, और बीच में ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। चलो। अग्नि की शिखाओं में आसक्त हुए फतिंगों की भांति मैं देश काल और वस्तु से सीमित तथा त्रिविध तापों से संतप्त किन सुख नामक दृष्टियों में अनुरक्त हो रहा हूँ। निरंतर दग्ध करने वाली रौरव नरक की आग में लौटना अच्छा है, परंतु सुख दुख के परिवर्तन से युक्त विषय भोग रूप संसार में रहना अच्छा नहीं। संसारी समस्त दुखों की चरम सीमा कहलाता है, उसके भीतर पड़े हुए शरीर में सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो बाह्य आकार मात्रा से रमणीय प्रतीत होने वाली किंतु विनाश की प्राप्ति कराने वाली है, मन रूपी बंदर की उन चपलता रूप वृत्तियों का अनुभव हो जाने पर मैं आज से ही इनमें रमण नहीं करूंगा। जो सैकड़ों आशा रूपी पासों से ओतप्रोत तथा अधोगति ऊर्ध्वगति एवं संताप को देने वाली है, उन संसार की वृत्तियों को मैंने बहुत भोग लिया, अब मैं इनसे विश्राम लेता हूँ। मैं प्रबुद्ध यानी जगा हुआ हूँ तथा हर्ष एवं उत्साह से भरपूर हूँ। अपने पारमार्थिक धन को चुराने वाले मन नामक चोर को मैंने देख लिया है, अतः अब इसे मैं मारे डालता हूँ, क्योंकि इस मन ने चिरकाल से मुझे मारा है, मेरा पतन कराया है। जैसे सूर्य की धूप से ओस या पाले के कण गल जाते हैं, उसी प्रकार मेरा मन यथार्थ ज्ञान द्वारा ब्रह्म तत्व में नित्य निरंतर स्थिति प्राप्त करने के लिए बहुत शीघ्र लय को प्राप्त होगा। सिद्ध महापुरुषों ने नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा मुझे अच्छी तरह बोध करा दिया है। अब मैं परमानंद स्वरूप परमात्मा में प्रवेश कर रहा हूँ। परमात्मा रूपी मणि को पाकर एकांत में उसी को देखता हुआ मैं अन्य सारी इच्छाओं को शांत करके सुखपूर्वक स्थित होऊंगा। यह देह मैं हूँ, यह विस्तृत धन राज्य आदि मेरा है। यह इस प्रकार अंतःकरण में स्फुरित हुए असत्य रूप का यथार्थ ज्ञान के द्वारा नाश करके अत्यंत बलशाली मन रूपी शत्रु को ध्यान के अभ्यास से अच्छी तरह मारकर मैं अतिशय शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। सर्ग 9 समाप्त। सर्ग 10 और 11। राजा जनक द्वारा संसार की स्थिति पर विचार व उनका अपने चित्त को समझाना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, राजा जनक जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, उस समय प्रतिहार ने उसके पास जाकर नित्य नैमित्तिक कार्य करने के निमित्त उठने के लिए अनुरोध किया, परंतु राजा पूर्ववत संसार की विचित्र स्थिति पर ही विचार करते रहे। राजा बोले, जो सुखद रूप से स्थित है, ये राज्य कितने दिन का है? मुझे यह इस क्षणभंगुर राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। यह सभी माया का मिथ्या आडंबर है। मैं इसका त्याग करके प्रशांत महासागर की भांति शांत रहकर एकांत में ही स्थित रहूंगा। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा यह सब भास रहा हूँ, लेकिन ये भास कुछ नहीं है। मैं परमात्मा, मैं केवल परमात्मा हूँ। ये भास मेरा, मैं ही ऐसा भास रहा हूँ, लेकिन ये कुछ नहीं है। आगे, ये मेरे चित्त बारंबार भोगों के आस्वादन में जो वेग पूर्वक तेरी प्रवृत्ति हो रही है, ये बड़ी घृणित है। इससे तू दूर हो जा। तेरी जो भोग भोगने की चतुरता है, उसे जन्म जरा एवं जड़ता के समरूपी कीचड़ की शांति के लिए त्याग दे। हे चित्त, तू जिन जिन अवस्थाओं में ब्रह्मवश सुख देखता है,
उन्हीं से तुझे महान दुख की प्राप्ति होगी, इसलिए इस तुच्छ भोग चिंतन से कोई लाभ नहीं है। ऐसा विचार करके राजा जनक मौन हो गए। उनके चित्त की चपलता शांत हो चुकी थी, इसलिए वे चित्रलिखित पुरुष की भांति अचल भाव से स्थित हो गए और पुनः इस प्रकार विचार करने लगे, मुझे कोई भी क्रिया करने से क्या प्रयोजन है और कुछ न करने से निष्क्रिय होकर बैठे रहने से भी क्या मतलब है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्पन्न होकर विनाश को न प्राप्त हो। मिथ्या रूप से प्रकट हुआ यह शरीर कर्म करे या निष्क्रिय होकर बैठा रहे, सर्वत्र समान भाव से स्थित हुए मुझ विशुद्ध चेतन की इससे क्या क्षति होने वाली है। मैं न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता हूँ और न प्राप्त वस्तु का त्यागी। मेरा इस जगत में न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से ही। करने या न करने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह सब असन्मय यानी विनाशशील ही है। इसलिए यह शरीर उठकर क्रमशः प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करे, यह निश्चेष्ट होकर क्यों सुख रहा है। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, ऐसा विचार करके वे राजा जनक अनासक्त भाव से न्यायतः प्राप्त हुए कर्तव्य कर्म का संपादन करने के लिए उठे। उन्होंने श्रेष्ठ पुरुषों के समादर पूर्वक उस दिन का सारा कार्य भली भांति पूर्ण करके उसी ध्यान रूप विनोद से अकेले ही रात बिताई। जब रात बीतने लगी तब विषय भ्रम से रहित मन को समरस यानी एकाग्र करके उन्होंने अपने चित्त को इस प्रकार समझाना आरंभ किया, ये मेरे चंचल चित्त, यह संसार आत्मा के सुख का साधन नहीं है। तुम सम का आश्रय लो। सम से शांत यानी विक्षेप रहित सारभूत आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे तुम विविध विकल्पों का संकल्प करते हो वैसे ही वैसे तुम्हारे विषय चिंतन से संसार अनायासी वृद्धि को प्राप्त होता है। देख दुष्ट मन जैसे वृक्ष को खींचने से उसमें सैकड़ों शाखाएं निकल आती है, उसी प्रकार तुम भी विषय भोग की इच्छा करने से अनंत आंतरिक व्यथाओं से युक्त हो जाते हो। जन्म तथा संसार की सृष्टियों विषय चिंताओं के विलास से ही प्रकट हुई है, इसलिए तुम नाना प्रकार की चिंताओं का त्याग करके उपशम को प्राप्त हो, संसार से उपरत हो जाओ। ये सुंदर चित्त इस चंचल संसार सृष्टि को और शांति के सुख को विचार के तराजू में रखकर तोलो। यदि तुम्हें संसार की सृष्टि में सार प्रतीत हो तो इसी का आश्रय लो, नहीं तो शांत स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाओ। हे मेरे अच्छे मन, पहले से अविद्यमान यह दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो जाए अथवा यह वर्तमान दृश्य नष्ट हो जाए, तुम इसके गुणों और अवगुणों से उदय व नाश से हर्ष विषाद विषमता को न प्राप्त हो। इस दृश्य वस्तु संसार के साथ तुम्हारा थोड़ा सा भी संबंध नहीं है, इसका रूप है ही नहीं। ऐसे मिथ्या दृश्य जगत से तुम्हारा इस तरह का संबंध हो ही कैसे सकता है। ये सुंदर चित्त, यदि यह दृश्य जगत असत है और तुम सत्य हो तो तुम ही बताओ, सत और असत में, जीवित और मृत में कैसे संबंध स्थापित हो सकता है। ये चित्त, यदि तुम और दृश्य जगत दोनों ही सत और सदा साथ रहने वाले हो तब तुम्हारे लिए हर्ष और विषाद का अवसर ही कहाँ है। इसलिए इस विशाल आंतरिक व्यथा का त्याग करो। आत्मानंद को जो मौन होकर सो रहा है विवेक वैराग्य से जगाओ और इस अमंगलमय स्थिति यानी चंचलता को छोड़ो। अरे सठचित्त, जड़ दृश्य रूप इस संसार में ऐसी कोई उन्नत और उत्तम वस्तु नहीं है जिसकी प्राप्ति होने से तुम्हें परम परिपूर्णता प्राप्त हो जाए। इसलिए अभ्यास और वैराग्य के बल से अत्यंत धीरता का आश्रय ले चंचलता को त्याग दो। सर्ग 10 और 11 समाप्त। सर्ग 12 राजा जनक की जीवन मुक्ति रूप से स्थिति तथा विशुद्ध विचार एवं प्रज्ञा के अद्भुत महात्म्य का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, उस समय इस प्रकार विचार करके धीर बुद्धि राजा जनक अपने राज्य के सारे काम का संभालने लगे। फिर उन्हें मोह नहीं हुआ, उनके मन में ममता और आसक्ति नहीं जागी। उनका मन कहीं हर्ष के स्थानों में किंचित मात्र भी उल्लास को प्राप्त नहीं हुआ। जैसे केवल सुसुप्ति में स्थित हो उस प्रकार सदा ही विक्षेप रहित एवं शांत भाव से स्थिर रहा। तब से उन्होंने न तो दृश्य जगत को मन से ग्रहण किया और न उसका त्याग ही किया, केवल वर्तमान संसार में वे निःशंक होकर स्थित रहे। इस प्रकार आत्मविवेक के अनुसंधान से राजा जनक का परमात्मा विषयक यथार्थ ज्ञान अनंत एवं अत्यंत विशुद्ध हो गया। संपूर्ण भूतों के आत्मस्वरूप परमात्मा को जानने तथा आत्मा की अनंतता का अनुभव करने वाले राजा ने चिन्मय परमात्मा में स्थित सारे पदार्थों को आत्मभूत देखा, अपने आत्मा के रूप में अनुभव किया। वे न तो अनुकूल वस्तु को पाकर हर्ष से उल्लसित हुए और न कभी प्रतिकूल वस्तु को पाकर शोक से आतुर ही। सब कुछ
सब कुछ प्रकृति का व्यवहार होने के कारण वे उसमें सदा ही समचित्त एवं विकास शून्य होकर रहे। तभी से लोक में सगुण निर्गुण परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने वाले, वो समस्त प्राणियों को सम्मान देने वाले वे राजा जनक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान में निपुण हो जीवन मुक्त हो गए। वे लोगों को प्राणों के समान प्रिय थे और विदेह देश का राज्य करते हुए कभी हर्ष तथा विषाद के वशीभूत हो संतप्त नहीं होते थे। सुषुप्त अवस्था में स्थिति की भांति राजा जनक की राग द्वेष आदि समस्त वासनाएं संपूर्ण पदार्थों से सर्वथा निवृत्त हो गई थी। वे न कभी भूत की चिंता करते और न भविष्य का अनुसंधान, वर्तमान काल का वे प्रसन्नतापूर्वक अनुसरण करते थे। एक कमल श्री राम अपने परमात्मा विषयक विवेकपूर्ण विचार द्वारा ही राजा जनक को योग्य पाने योग्य परब्रह्म परमात्मा रूप वस्तु की पूर्णतया प्राप्ति हो गई। अपने चित्त से तब तक परमात्मा तत्व का विचार करते रहना चाहिए जब तक विचारों की सीमा का अंत यानी परमात्मा का यथार्थ ज्ञान रूप फल प्राप्त न हो जाए। महापुरुषों के संग से निर्मलता रूप अभ्युदय को प्राप्त हुए चित्त के विवेक पूर्वक शुद्ध विचार से जो परमात्मा रूप परम पद प्राप्त होता है वह न तो गुरु के उपदेश से न शास्त्रार्थ से उन पुण्य से ही प्राप्त होता है। हे श्री राम, अपने मित्र के तुल्य स्थिर शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। फिर से अपने मित्र तुल्य स्थिर शुद्ध एवं तीक्ष्ण बुद्धि से जो उत्तम पद प्राप्त होता है वह दूसरी किसी क्रिया से नहीं होता। जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। फिर से जिस पुरुष की पूर्वापर का विचार करने वाली कुशाग्र एवं तीक्ष्ण प्रज्ञा रूपी दीप शिखा प्रज्वलित है उसे कभी अज्ञान रूपी अंधकार क्लेश नहीं पहुंचाता। हे महामते, दुख रूपी उत्ताल तरंगों से व्याप्त जो विपत्ति रूपिणी दुष्ट सरिताएं है उनको तीक्ष्ण और विशुद्ध बुद्धि रूपी नौका द्वारा ही पार किया जाता है। जैसे वायु का हल्का सा झोंका भी निस्सार तिनके को उड़ा देता है उसी प्रकार प्रज्ञाहीन मूढ़ पुरुष को थोड़ी सी आपत्ति भी शोकाकुल कर देती है। शत्रु मर्दन हे श्री राम, तीक्ष्ण और विशुद्ध प्रज्ञा से युक्त पुरुष दूसरों की सहायता तथा शास्त्राभ्यास के बिना भी संसार समुद्र से अनायास ही पार हो जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए छींचने और संरक्षण आदि के द्वारा अंगूर आदि की लता को बढ़ाया जाता है उसी प्रकार शास्त्रों के अभ्यास और सत्पुरुषों की संगति से पहले प्रज्ञा को बढ़ाना चाहिए अर्थात बुद्धि को पवित्र एवं तीक्ष्ण बनाना चाहिए। जैसे चंद्रमंडल संसार के अंधकार को दूर करने वाली चांदनी को उत्पन्न करता है उसी प्रकार निष्काम कर्म रूपी वृक्ष जिसका शुद्ध तीक्ष्ण प्रज्ञा बल ही महान मूल है परम रस में परमात्मा की प्राप्ति रूप फल को उत्पन्न करता है। लोग धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों के उपार्जन के लिए जैसा प्रयत्न करते हैं वही यत्न पहले विशुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि के लिए करना चाहिए। बुद्धि की मंदता समस्त दुखों की चरम सीमा है, विपत्तियों का सबसे बड़ा भंडार है और संसार रूपी वृक्षों का बीज है, अतः उसका यत्नपूर्वक विनाश करना चाहिए। हे रघुनंदन, न दानों से न तीर्थों से न तपस्या से भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से ही उसके पार पहुंचा जा सकता है। फिर से न दानों से न तीर्थों से और न तपस्या से ही भयंकर संसार सागर को पार किया जा सकता है। केवल पवित्र एवं अविचल बुद्धि रूपी जहाज का आश्रय लेने से उसके पार पहुंचा जा सकता है। पृथ्वी पर विचरने वाले मनुष्यों को भी जो दैवी संपत्ति प्राप्त होती है वह शुद्ध एवं अविचल प्रज्ञा रूपी लता से उत्पन्न हुआ स्वादिष्ट फल है। जिन सिंहों ने अपने पंजों से मत्त गजराजों के कुंभस्थल विदीर्ण कर डाले थे वे भी सियारों द्वारा बुद्धि बल से इस तरह पराजित हुए हैं जैसे सिंहों से हरिण। विवेकी पुरुष के हृदय रूपी कोषागार में स्थित यह पवित्र प्रज्ञा चिंतामणि के समान है। ये कल्पलता की भांति मनोवांछित फल देती है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। श्रेष्ठ पुरुष पवित्र और अविचल प्रज्ञा के द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है किंतु अधम मानव उसमें डूब जाता है। क्यों न हो, नौका चलाने की कला में शिक्षित हुआ केवट ही नौका से नदी के पार पहुंचता है। अशिक्षित केवट ही नहीं
जैसे समुद्र की भंवर में चक्कर काटती हुई नौका उस पर चढ़े हुए लोगों को विपत्ति में डाल देती है, उसी प्रकार राग द्वेष लोभ आदि असल मार्ग में लगाई गई अशुद्ध बुद्धि संसार में भटक कर मनुष्य को आपत्ति में डाल देती है। और वही बुद्धि यदि विवेक वैराग्य आदि सन मार्ग में लगाई जाए तो वह मनुष्य को भव सागर से पार कर देती है। जैसे कवच बांधकर युद्ध करने वाले योद्धा को बाण पीड़ित नहीं करते, उसी प्रकार विवेकशील मूढ़ता रहित एवं पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को तृष्णा वर्ग के काम और लोभ आदि से उत्पन्न हुए क्रोध द्वेष और मोह आदि दोष बाधा नहीं पहुँचाते। हे रघुवीर, इस लोक में प्रज्ञा रूपी नेत्र से ये सारा जगत ठीक ठीक दिखाई देता है। उस यथार्थदर्शी पुरुष के पास न तो संपत्तियाँ आती है न विपत्तियाँ ही। जैसे सूर्य को ढकने वाला जल में विस्तृत काला मेघ वायु से छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार रूपी मत्त मेघ जो परमात्मा रूपी सूर्य पर आवरण करने वाला है, पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपी वायु से बाधित हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप अनुपम उन्नत पद में पहुंचने वाले पुरुष को पहले सत्संग और विवेक वैराग्य के द्वारा इस बुद्धि का ही शोधन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे धान्य आदि की वृद्धि चाहने वाला किसान सबसे पहले पृथ्वी को ही हल से जोत कर शुद्ध बनाता है। सर्ग 12 समाप्त। सर्ग 13 चित्त की शांति के उपायों का युक्तियों द्वारा वर्णन। श्री वशी जी कहते, रघुनंदन, बिना जीती हुई मन सहित इंद्रियों शत्रु के समान है। इन्हें तब तक बारंबार जीत कर परमात्मा में लगाने का प्रयत्न करें जब तक अंतःकरण स्वयं ही परमात्मा के ध्यान में एकाग्र होकर शुद्ध एवं प्रसन्न न हो जाए। इस प्रकार के साधन से नित्य प्रसन्न सर्वव्यापी दिव्य स्वरूप देवेश्वर परमात्मा का स्वतः साक्षात्कार हो जाता है। और ऐसा होने पर सारी दुख दृष्टि और नष्ट हो जाती है। उस सगुण निर्गुण रूप परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय ग्रंथि रूपी कुदृष्टियों, जो मोह रूपी विष की मुट्ठियों और नाना प्रकार की आपत्तियों की वृष्टियों है, नष्ट हो जाती है। नित्य आंतरिक विचार वाले वो जगत को क्षणभंगु देखने वाले पुरुष का अंतःकरण राजा जनक के अंतःकरण की तरह समय आने पर अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। संसार से भयभीत हुए पुरुषों के लिए सच्चिदानंद परमात्मा के ध्यान रूप परम पुरुषार्थ को छोड़कर न दैव शरण देने वाला है, न कर्म, न धन आश्रय देने वाला है, न भाई बंधु। अपने उद्धार के लिए उनमें से कोई भी आश्रय लेने योग्य नहीं है। केवल एकमात्र परमात्मा ही शरण लेने योग्य है। हे तात, जो लोग विवेक वैराग्य विचार उपासना और धर्मपालन आदि उत्तम कार्यों में भाग्य के अधीन रहते हैं तथा मिथ्या विपरीत कल्पनाएं करते रहते हैं, उनकी मंदमति विनाश की ओर ले जाने वाली है। अतः उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। उत्तम विवेक का आश्रय ले अपने आत्मा का अपने ही द्वारा अनुभव करके परम वैराग्य से पूर्ण हुई पवित्र एवं सूक्ष्म बुद्धि रूप नौका द्वारा संसार सागर को पार करे। हे श्री राम, यह मैंने तुमसे आकाश से गिरने वाले फल के समान शीघ्रता प्रयोग होने वाली ज्ञान प्राप्ति का वर्णन किया है। यह ज्ञान अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डालने वाला तथा निरति से सुख प्रदान करने वाला है। वांछित यानी मन के अनुकूल और अवांछित मन के प्रतिकूल वस्तु की आशंका रूपिणी चंचल वानरियों जिस चित्त रूपी वृक्ष पर फूद फांद लगाए रहती है, उसमें सौम्यता यानी शांति कहाँ से आ सकती है। निष्कामता, निर्भयता, स्थिरता, समता, ज्ञान, निरीहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मैत्री, मननशीलता, संतोष, मृदुता और मधुरभाषिता, ये गुण हे और उपादेय से रहित ज्ञानी पुरुष में बिना किसी वासना के रहते हैं। जैसे बहते हुए जल को बांध से रोका जाता है, उसी तरह निकृष्ट विषय की ओर दौड़ते हुए मन को विवेक वैराग्य के बल से विषय की ओर से लौटाए, अर्थात चित्त की बहिर्मुख वृत्ति को विवेक वैराग्य द्वारा अंतर्मुखी करे। हे श्री राम, मोह संसार को भूलकर फिर नहीं प्रस्फुटित होता और संसार चित्त को भुलाकर फिर नहीं अंकुरित होता। खड़े होते, चलते, सोते, जागते, कहीं निवास करते, उछलते और गिरते पड़ते, ये दृश्य प्रपंच असत ही है। यह दृश्य प्रपंच असत ही है, ऐसा मन में निश्चय करके इसके प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। हे रघुनंदन, समता का भली बात ये आश्रय ले प्राप्त हुए कर्तव्य का पालन करते हुए अप्राप्त का चिंतन न करके निर्द्वंद्व इस लोक में विचरना चाहिए। श्री राम, तुम सर्वज्ञ, तुम ही अजन्मा, तुम ही सबके आत्मा और तुम ही महेश्वर हो। तुम अपने चैतन्य स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते, तथापि तुमने इस प्रकार इस संसार का विस्तार किया है। जिसने सद्रूप आत्मदृश्य में परमार्थ सत्स्वरूपता की भावना करके सब ओर से दूसरी भावना का परित्याग कर दिया,
वह पुरुष हर्ष, क्रोध और विषाद आदि से होने वाले दोषों से नहीं बंधता। जो राग द्वेष से मुक्त है, मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है तथा संसार की वासनाओं का त्याग कर चुका है, ऐसा योगी युक्त कहलाता है। वह जो कुछ करता, खाता, देता और नष्ट करता है, उन सब क्रियाओं में उसकी अहम भावना नहीं होती तथा वह सुख दुख में भी समान भाव रखता है। जो इष्ट और अनिष्ट की भावना का त्याग करके प्राप्त हुए कार्य को कर्तव्य समझकर ही उसमें प्रवृत्त होता है, उसका कहीं भी पतन नहीं होता। हे महामते, ये जगत चैतन्य मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चल वाला मन जब भोगों का चिंतन त्याग देता है तो वह शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर से, हे महामते, यह जगत चैतन्य मात्र ही है। इस प्रकार के निश्चय वाला मन जब भोगों का चिंतन त्याग देता है तब वह शांति को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में तो न मन है, न बुद्धि है और न ये शरीर ही है, केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है। फिर से, वास्तव में तो न मन है, न बुद्धि है और न ये शरीर ही है, केवल एकमात्र आत्मा ही सदा विद्यमान है। आत्मा ही ये संपूर्ण जगत है, आत्मा ही कालक्रम है। वह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है। फिर से, यह विशुद्ध आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत न होने पर भी ध्रुव सत्य है। ध्रुव सत्य है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष अविचल सत्य है। ध्रुव माने अविचल सत्य है। सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष प्रतीत न होने पर भी यह आत्मा नित्य सूक्ष्म चेतन रूप है। अतएव सब प्रकार के लक्षणों से अति शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है। हाँ, फिर से, केवल अपने अनुभव से ही स्वसंवेद्य है ना। जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा, अपने अनुभव से ही जाना जाता है। महाचिदा स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प। शुद्ध आत्मा केवल अपने अनुभव से ही जाना जाता है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से ही जाना जाता है, वैसे स्वयं प्रकाश शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य प्रकाश से ही जाना जाता है। स्वयं ही अनुभव है, स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही बोध है, स्वयं ही संबित है, स्वयं ही ज्योति है, स्वयं ही तेज है, स्वयं ही प्रकाश है, स्वयं ही सब कुछ है। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आगे वशिष्ठराम। जो केवल परमात्मा की चेतनता है वह उसी तरह मन का क्षय हो जाता है जैसे प्रकाश में अंधकार का नाश हो जाता है। मन नहीं है, जगत नहीं है, भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। ये थोड़ा कम हो गया। ओम 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 ओम, बराबर। चलो उसको कम मत करना, आगे। अतः उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वैराग्य से, प्राणायाम के अभ्यास से, विवेक विचार से, दुर्व्यसनों के विनाश से तथा परमात्मा तत्व के बोध से प्राणवायु का निरोध करना चाहिए। जड़ तथा स्वरूपहीन होने के कारण मन सदा ही मरा हुआ है। जड़ तथा स्वरूपहीन होने के कारण मन सदा ही मरा हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि उस मरे हुए मन के द्वारा ही लोग मारे जा रहे हैं। जो मन नहीं है उससे लोग मारे जा रहे हैं। वास्तव में स्वयं तो अनंत शुद्ध चिदाकाश स्वरूप है और मन रूप नहीं है, फिर भी जो अपना सब कुछ स्वरूप है उसको न जान के या उसको बोल के जो अपने में कुछ नहीं है उस मन से मारे जाते हैं। वो भी भासी है। वास्तव में आत्मा तो मारा जाता नहीं है, अजन्म अविकारी अविनाशी है। लेकिन मन के भास में, जगत के भास में ऐसा होता है, जीव भास में ऐसा होता है कि मैं जन्मता हूँ, जीता हूँ, सुखी दुखी होता हूँ, मरता हूँ। जो मन नहीं है उसमें ऐसा भास होता है, वास्तव में वो भास नहीं है। और वास्तव में मैं ही अनंत शुद्ध चैतन्य आकाश हूँ। आगे। चक्र के समान घूमती हुई यह मूर्खता की परंपरा बड़ी विचित्र है। अहो, महामायावी मायासुर का भी निर्माण करने वाली ये माया अत्यंत अद्भुत है।
जिसके कारण अत्यंत चंचल चित्त के द्वारा भी ये लोग अभिभूत हो रहा है। जब मूर्खता आती है तब पुरुष सभी आपत्तियों का भाजन हो जाता है, भला अज्ञानी पर कौन सी आपत्ति नहीं आती। देखो, अज्ञानी ने मूर्खता से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, अज्ञान ने ही मूर्खता से इस सृष्टि को उत्पन्न किया है। हाँ, बड़े क्लेश की बात है कि यह सृष्टि दुर्बुद्धि के कारण मूर्खता के वश में पड़ी हुई उसके द्वारा पीड़ित हो रही है। तथापि यह जीव असत का अनुवर्तन करके उत्तरोत्तर दुख उठाने के लिए ही इस सृष्टि को उपलब्ध करता है। मैं समझता हूँ ये मूर्खतामयी सृष्टि अत्यंत सुकुमार यानी अविचार मात्र से सिद्ध है, अतएव एकमात्र विचार से इसका बाध किया जा सकता है। हे श्री राम, इस मूर्ख लोकमय सृष्टि के रूप में असत रूप मन ही प्रकट हुआ है, अर्थात यह मन का ही विकार है। जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है। फिर से, जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है। कैसे पहचानेंगे? मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, प्योर कॉन्शियसनेस, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस माने पूर्ण चैतन्य हूँ, अनंत पूर्ण परम चैतन्य हूँ। और ये मन तो कैसे पहचानेंगे कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और ये मन नहीं है? वो ऐसे पहचानेंगे कि मैं जब आत्मा हूँ तो वो जो स्वप्न रूप में भासता हूँ तो मैं आत्मा स्वप्न के पहले भी हूँ। स्वप्न भासता है तब भी मैं ही हूँ, और स्वप्न फिर नहीं रहता है तब भी मैं ही हूँ। स्वप्न के पहले भी मैं हूँ और स्वप्न का अंत हो जाने के बाद भी मैं हूँ, और जब स्वप्न भासता है तो वास्तव में मैं ही हूँ, स्वप्न नहीं है। तो वैसे मैं शुद्ध चैतन्य, मन नहीं भासता है तब भी मैं ही हूँ, फिर मन भासता है तब भी मैं ही हूँ, मन नहीं है, फिर मन नहीं रहता है तब भी मैं ही हूँ, शुद्ध चैतन्य, और मन नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि जो सर्वत्र सदा एक ही स्वरूप रहता है, चिदाकाश निरंजन निराकार निर्विकार हूँ, तो जो सदा अपना स्वरूप ही रहता है, अपना स्वरूप कभी छोड़ता नहीं और अपने स्वरूप से कभी दूसरा होता नहीं, ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य। तो मैं शुद्ध चैतन्य अपना स्वरूप कभी छोड़ता नहीं, अपने स्वरूप से कभी दूसरा होता नहीं। उसमें यदि जो कुछ नहीं है ऐसा जो भासे, और भासने के पहले न भासे, भासने के बाद फिर न रहे, वो मन मैं नहीं हूँ। समझ में आता है कि नहीं? कैसे पहचानेंगे? मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ और मुझ में जो मन भासता है वो नहीं है। वो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मैं ही शुद्ध चैतन्य, उसमें दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। मैं ही शुद्ध चैतन्य, न उत्पन्न होता हूँ, न बदलता हूँ, और न उसका नाश होता है, न प्रकट होता हूँ, न लीन होता हूँ। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य, मैं भास रूप मन भासता हूँ, लेकिन पहले भास नहीं था, बाद में भास कर भी नहीं रहता है। और मैं शुद्ध चैतन्य भास के पहले भी था, भासता है तब भी हूँ, भास साक्षी, और फिर भास नहीं रहता है तो भी मैं रहता हूँ। ऐसे पहचाना जाता है मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ, और ये मन भास नहीं है, भास मन नहीं है। जैसे मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ और स्वप्न भास नहीं है, वैसे मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ और मन भास नहीं है। क्यों? कि मैं ही शुद्ध चैतन्य स्वप्न भास के पहले भी था, स्वप्न भास नहीं रहता है तो भी रहता हूँ, वैसे मैं ही शुद्ध चैतन्य मन भास नहीं था तो भी था, और मन भास नहीं रहता है तो भी रहता हूँ। ऐसे पहचाना जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही मन भास नहीं हूँ, और मैं मन भास नहीं हूँ, और मन भास ही विश्वाभास रूप में भासता है, तो मन भास नहीं हूँ इसलिए विश्वाभास भी नहीं हूँ, और मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ। है ना क्लियर? मैं ही शुद्ध चैतन्य, सब प्रकाशता हूँ, मैं ही सत्ता हूँ, मैं ही चैतन्य प्रकाश हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। लेकिन मैं शुद्ध चैतन्य में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं है। भास नहीं भासता था तब भी मैं ही हूँ, भास भासता है तब भी मैं ही हूँ, और भास नहीं रहता है तब भी मैं ही हूँ। जो सर्वत्र सदा रहता है वो ही मैं ही शुद्ध चैतन्य हूँ, है कि नहीं? और जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहता
वो मन रूपी और विश्व रूपी भास मैं नहीं हूँ। आगे वशिष्ठ राम। जो पुरुष उस मन को वश में नहीं कर सकता वह अध्यात्म शास्त्र के उपदेश का पात्र नहीं है। उस पुरुष की बुद्धि चारों ओर से विषयों में ही आरूढ़ है और उतने से ही वह अपने को परिपूर्ण मानती है, इसलिए परमात्मा की ओर अभिमुख नहीं होती, सूक्ष्म वस्तु के विचार में भी समर्थ नहीं हो पाती, इसलिए उसमें आध्यात्मिक शास्त्र का उपदेश पाने की योग्यता नहीं होती। मन रूपी भास को जो अनुसरता है तो उसमें कुछ नहीं है, इसलिए दुख और अशांति ही है। और जो मन से पर, जैसे गीता में 4 अध्याय में लास्ट श्लोक में कहा है, आखिर में, देह से पर इंद्रिय है, इंद्रिय से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर जो है वो है। बुद्धि से पर जो है वो है, माने आत्मा, शुद्ध चैतन्य, ज्योति स्वरूप। तो मन बुद्धि, देह इंद्रिय मन बुद्धि से पर मैं ही शुद्ध चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कैवल्य पर ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद हूँ। मैं कैवल्य अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। भाग रहित अनंत पूर्ण महाचिदाकाश हूँ। मैं स्वयं कैवल्य अनंत पूर्ण परम शांति हूँ। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। तो भाषे या न भाषे, भास यदि भाषे तो भी वो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है। और मैं अनादि सिद्ध सत हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक ही हूँ, अनंत हूँ, निरंजन निराकार निर्विकार हूँ, भेदा भेद रहित हूँ, सदा एक रूप, ऑल इज वन, कैवल्य, सब एक ही हूँ, एक ही तत्व हूँ। जैसे आकाश सब एक ही है, वैसे मैं ही अनंत शुद्ध चिदाकाश सर्वत्र सदा एक ही हूँ, सदा एक रूप, ऑल इज वन। भास कुछ नहीं है। यदि ये भास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं जागृत नहीं हुआ, तो भास में फिरता है और सुख दुख पाता है, जन्म मृत्यु हर शोक का भास होता है। वो चक्कर ही ऐसे है, मैं दूसरा, मेरा दूसरे का, फिर जन्म मृत्यु हर्ष शोक, भास फिरता है और भास नहीं है। और मैं फिरता नहीं हूँ। अभी आया ध्रुव सत्य, मैं ही अविचल सत्य हूँ, शुद्ध चैतन्य। आगे बढ़ो वशिष्ठ राम। अनधिकारी को दिए गए उपदेश की व्यर्थता मन को बढ़ो। अनधिकारी को दिए गए उपदेश की व्यर्थता मन को जितने या शांत करने की प्रेरणा तथा तत्वबोध से ही मन के उपशम का कथन। फिर से अनधिकारी को दिए गए उपदेश की व्यर्थता मन को जितने या शांत करने की प्रेरणा तथा तत्वबोध से ही मन के उपशम का कथन, तृष्णा के दोष, वासना क्षय और जीवन मुक्त के स्वरूप का वर्णन। श्री वशी जी कहते हैं, रघुनंदन, इस भूतल पर जो मनुष्य पशु पक्षियों के समान धर्मा होकर आहार, निद्रा और मैथुन आदि में ही लगे हुए हैं, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं। भला वन में ठूठे काठ के निकट कथा का तात्पर्य कहने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। जिन्होंने अपने मन को विषयों में फैला रखा है, उन मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है। पशु रस्सी से बांधकर खींचे जाते हैं और मूढ़ चेता मनुष्य आसक्ति के कारण मन के द्वारा विषयों की ओर घसीटे जाते हैं। आसक्ति। जिन लोगों ने अपने मन को नहीं जीता है, उन्हें सब ओर से दुखदायिनी दशाएं प्राप्त होती हैं। हे रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली है, उनके दुख उत्तम विचार के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। इसलिए जिसे ज्ञेय तत्व का ज्ञान हो चुका है, वह ज्ञानी पुरुष उनके दुख का मार्जन करने में प्रवृत्त हो। इस त्रिगुणात्मक मायामय प्रपंच का आश्रय लेना बंधन में ही डालने वाला है। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो वह भवबंधन से छुटकारा दिला सकता है। मैं और यह दोनों ही नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए तुम अनंत आकाश के समान विशाल हृदय वाले आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो, पर्वत के समान अविचल भाव से स्थित हो जाओ। ये संपूर्ण जगत परमात्मा ही है। ऐसे ज्ञान का अंतःकरण में उदय होने पर कहो चित्त है, कहो चैत्य है और क्या चेतन है। मैं चिन्मय ब्रह्म हूँ, जीव नहीं, क्योंकि वास्तव में एकमात्र परमात्मा के सिवा जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है। यही चित्त की शांति है, वो इसी को परम सुख कहते हैं। हे रघुनंदन, यह संसार परमात्मा का ही स्वरूप हो, ऐसा निश्चय हो जाने पर निसंदेह चित्त की कोई अलग सत्ता नहीं रह जाती,
इस प्रकार परमात्म तत्व का बोध होने से यह जगत परमात्मा ही है ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। उस दशा में जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह मन भली भांति गल जाता है। जब तक मन रूपी सर्प इस शरीर में विद्यमान है तब तक महान भय बना रहता है। योग से उसको मार भगाने पर भय के लिए अवसर ही कहाँ रह जाता है। ये श्री राम, तृष्णा विषलता के समान है, वह बढ़ते हुए महान मोह को देने वाली वो भयंकर है। वह मनुष्य को केवल मूर्छा यानी अज्ञान ही देती है, ज्ञान जनित सुख नहीं। वर्षा ऋतु की अंधेरी रात के समान मन में अनंत विकार भय आदि उत्पन्न करने वाली ये तृष्णा जब जब प्रकट होती है तब तब महामोह प्रदान करती है। हे रघुनंदन, संसार में जो दुर्जर और महान दुख है वे तृष्णा रूपिणी विषलता के ही फल है। तृष्णा से पीड़ित मनुष्य में दीनता प्रत्यक्ष देखी जाती है। वह मन मारे रहता है, उसका तेज नष्ट हो जाता है, वह बहुत नीचे गिर जाता है, वह मोहग्रस्त होता रोता और गिरता रहता है। निश्चय ही जहाँ तृष्णा रूपिणी काली रात नष्ट हो गई है, वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सत्कर्म ही बढ़ते हैं। जिस पुरुष रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी घुन नहीं लगे, उसमें सदा पुण्य रूपी फूल खिलते हैं और यह विकासशील अवस्था को प्राप्त होता है। तृष्णा द्वारा ये सब लोग सूत में बंधे हुए पक्षी के समान देश विदेश में भटकाए जाते, शोक से जर्जर किए जाते और अंततः गत्वा मारे जाते हैं। जैसे हिरण तिनकों से आच्छादित हुए गड्ढे के ऊपर रखी हुई हरी हरी घास की शाखा को चढ़ने के लिए जाकर उस गड्ढे में गिर जाता है, उसी प्रकार तृष्णा का अनुसरण करने वाला मूढ़ मनुष्य नरक में गिरता है। बुढ़ापा कितना ही बढ़ा हुआ क्यों न हो, वह नेत्रों को क्षण भर में उतना जीर्ण यानी अंधा नहीं बनाता जितना हृदय में रहने वाली पिशाची के समान तृष्णा बना देती है। जिसका आकार संपूर्ण दुखों से भरा हुआ है और जो जगत के लोगों के जीवन का नाश करने वाली है, उस तृष्णा को क्रूर सर्पिणी के समान दूर से ही त्याग देना चाहिए। दूसरों को मान देने वाले कमल नयन हे श्री राम, वासना का त्याग ज्ञेय और ध्येय के भेद से दो प्रकार का बताया जाता है। सबको ब्रह्म रूप से समान समझकर मनुष्य ममता से रहित हो जिस वासना क्षय का संपादन करके शरीर का त्याग करता है, वह ज्ञेय नामक वासना क्षय कहा गया है। जो अहंकारमयी वासना का त्याग करके लोक संग्रहोचित व्यवहार में संलग्न रहता है, वह ध्येय नामक वासना क्षय से युक्त हुआ पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। हे रघुनंदन, मूल अज्ञान के सहित संकल्प रूप वासना का त्याग करके जो शांति को प्राप्त हुआ है, वो जीवन मुक्त पुरुष को ध्येय नामक वासना त्याग से संपन्न समझे। जनक आदि महात्मा पुरुष ध्येय नामक वासना त्याग का संपादन करके जीवन मुक्त हो लोक संग्रह के लिए व्यवहार में स्थित हुए हैं। ध्येय नामक वासना त्याग को संपन्न करके शांति को प्राप्त हुए विदेह मुक्त पुरुष परावर स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्थित होते हैं। हे रघुनंदन, पूर्वोक्त दोनों ही त्याग समान है। दोनों ही प्रकार के त्याग वाले पुरुष मुक्त पद पर प्रतिष्ठित है। वे दोनों ही ब्रह्म भाव को प्राप्त है। वो दोनों ही चिंता एवं ताप से छुटकारा पा चुके हैं। एक देह नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष इस देह के रहते हुए जीवन मुक्त होकर शोक और चिंता से रहित हो जाता है, और दूसरा ज्ञेय नामक वासना क्षय से युक्त पुरुष देह त्याग के अनंतर मुक्त यानी ब्रह्म के स्वरूप में स्थित होता है। उसे विदेह मुक्त कहते हैं। जो समयानुसार निरंतर प्राप्त होने वाले सुखों और दुखों में हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होता, वही इस श्लोक में मुक्त कहा जाता है। जिस पुरुष का इष्ट वस्तुओं में राग और अनिष्ट वस्तुओं में द्वेष नहीं होता, वह मुक्त कहलाता है। जिस पुरुष का अहंता ममता को लेकर ग्रहण और त्याग रूप संकल्प क्षीण हो गया है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। हर्ष अमर्ष भय क्रोध काम और कायरता की दृष्टियों से जो रहित है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री वाल्मीकि जी कहते, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जब इतना उपदेश दे चुके तब दिन बीत गया। सूर्य अस्ताचल को चले गए। उस सभा के सभी सदस्य मुनि को नमस्कार करके सायंकालिक उपासना के निमित्त स्नान करने चले गए और रात बीतने पर सूर्य की किरणों के उदय के साथ ही फिर उस सभा भवन में आ गए। सर्ग 14 से 16 समाप्त। सर्ग 17 जीवन मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले विभिन्न प्रकार के निश्चयों तथा सब कुछ ब्रह्म ही है, इस पारमार्थिक स्थिति का वर्णन। शिवसी जी कहते हैं, हे श्री राम, जो विदेह मुक्त है वे वाणी के विषय नहीं होते। शरीर त्याग कर साक्षात परब्रह्म स्वरूप हो जाने के कारण उनकी महिमा तक वाणी की पहुँच नहीं हो पाती, इसलिए उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम इस जीवन मुक्ति का वर्णन सुनो। संसार सत्य है ये समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है,
संसार सत्य है ये समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है, ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। बंधन। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य विषयों में विहार करने वाली स्फुरना हुआ करती है। हे महामते श्री राम, ये मुझे प्राप्त हो। फिर से जीवन मुक्त। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य संसार में विहार करने वाली स्फुरना हुआ करती है। भोग संकल्प रहित। ओम, ये भी कम हो गया। ओम 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 ओम, बराबर है। ओम उसको भी बड़ा करो। ओम ओम ओम। हे महामते, नजदीक रखो, नजदीक मुंह के पास रखो। हाँ चलो। हे महामते श्री राम, ये मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो हृदय में भावना है उसे तुम तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला समझो। फिर से ये मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो हृदय में भावना है उसे तुम तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला समझो। ये मुझे प्राप्त हो, यही बंधन है और ये कुछ नहीं है, यही मोक्ष है। ये भास मुझे प्राप्त हो, यही बंधन है और ये भास कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, यही मोक्ष है। आगे, मैं ही कैवल्य पर ब्रह्म हूँ और मुझ में ये भास कुछ नहीं है, यही मोक्ष है। और मुझे इस भास में कुछ चाहिए, भास का कुछ चाहिए, यही जो कुछ नहीं है उसमें कुछ चाहिए, यही बंधन है। आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। फिर से उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। ये श्री राम, विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ, यह असत दृष्टि है। फिर से पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ, यह असत दृष्टि है। इसके कारण मनुष्य को बंधन प्राप्त होता है। मैं देह हूँ, यही बंधन है। आगे, मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थों से रहित तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ, ऐसा जो दूसरा निश्चय है वह साधु पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। फिर से मैं देह इंद्रिय आदि सब पदार्थों से रहित तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हूँ, ऐसा जो दूसरा निश्चय है वह साधु पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला होता है। हे रघुनंदन, जगत के सब पदार्थ मुझ अविनाशी परमात्मा के स्वरूप है, इस तरह का तीसरा निश्चय भी मोक्ष की ही प्राप्ति कराने वाला है। अहंकार अथवा ये सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है। अहंकार अथवा ये सारा जगत आकाश के समान सदा शून्य ही है, ऐसा जो चौथा निश्चय है वह भी मोक्ष की ही सिद्धि का कारण है। फिर से अहंकार तथा ये सारा जगत सदा आकाश के समान शून्य ही है, ऐसा जो चौथा निश्चय है वह भी मोक्ष की ही सिद्धि का कारण होता है। इन 4 निश्चयों में जो पहला है उसे बंधन कारक कहा गया है। शुद्ध भावना से उत्पन्न हुए शेष 3 प्रकार के निश्चय मोक्षदायक बताए गए हैं। हे महामते, मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को नहीं प्राप्त होती। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे और अगल बगल में सर्वत्र व्यापक है, सब आत्मा ही है, ऐसे आंतरिक निश्चय से युक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता। फिर से ऊपर से एकदम, मैं आत्मा ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जो निश्चय है उसे पाकर ही मेरी बुद्धि फिर कभी विषाद को नहीं प्राप्त होती। आत्मा की महिमा ऊपर नीचे और अगल बगल में सर्वत्र व्यापक है, सब आत्मा ही है, ऐसे आंतरिक निश्चय से युक्त पुरुष कभी बंधन में नहीं पड़ता। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। जैसे अपार महासागर पाताल तक जल से भरा हुआ है,
वैसे ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक सारा जगत परमात्मा से परिपूर्ण है। इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही नित्य और सत्य है, उससे अतिरिक्त जगत की कोई सत्ता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे सारा समुद्र जल ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ नहीं है। जैसे सोने के कड़े, बाजूबंद और नुपुर आदि सुवर्ण से भिन्न नहीं है, उसी तरह वृक्ष, तृण आदि कोटि कोटि पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं है। परमात्मा में अद्वैत शक्ति ही द्वैत और अद्वैत के भेद से जगत निर्माण की लीला को करती हुई विस्तार को प्राप्त होती है। वास्तव में न तो अहंकार है और न यह जगत ही है, यह सब कुछ केवल निर्विकार शांत विज्ञान आनंद घन ही प्रकाशित हो रहा है। यह सब कुछ फिर से वास्तव में तो न अहंकार है न यह जगत ही है, यह सब कुछ केवल निर्विकार शांत विज्ञान आनंद घन ही प्रकाशित हो रहा है। यह संसार न तो असत है और न सत ही है, सदा यही समझना चाहिए। परम अमृत अनादि सब ज्योतियों को प्रकाशित करने वाला, अजर अजन्मा अचिंत्य निष्कल निर्विकार संपूर्ण इंद्रियों से रहित, प्राणों का भी प्राण, समस्त संकल्पों से रहित, कारणों का भी कारण, नित्य उदित परमात्मा व्यापक चिन्मय प्रकाश स्वरूप आकाश में परिपूर्ण, अनुभव का बीज यानी कारण, अपने आप में ही अपने आप का अनुभव करने योग्य, अपने आप में ही अपने आप का अनुभव करने योग्य, स्वसंवेद्य, आंतरिक आनंद अनुभव स्वरूप, आंतरिक आनंद अनुभव स्वरूप ब्रह्म ही तुम, मैं और जगत है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार का निश्चय तुम्हें करना चाहिए। सर्ग 17 समाप्त। सर्ग 18 महापुरुषों के स्वभाव का वर्णन तथा अनासक्त भाव से संसार में विचरने का उपदेश। शिवश्री जी कहते हैं, महाबाहु श्री राम, जिनका चित्त एकाग्र है तथा जो काम लोभ आदि कुदृष्टियों से आहत नहीं हुए है, इस संसार में लीलापूर्वक विचरने वाले उन महापुरुषों का निम्नंकित स्वभाव बताया जा रहा है। जीवन मुक्त चित्त वाला मुनि इस संसार में विचरण करता हुआ भी आदि मध्य और अंत में सदा ही रसहीन जो जगत की अवस्थाएं हैं उनको उपहास के योग्य समझे, उनको उपहास के योग्य समझे। जो न तो प्राप्त हुई प्रिय वस्तु का अभिनंदन करता है, न अप्रिय से द्वेष करता है, न नष्ट हुई वस्तु के लिए शोक करता है और न अप्राप्त वस्तु को पाने की इच्छा ही करता है। सदा मननशील रहकर कर्तव्य कर्म में आलस्य छोड़कर प्रवृत्त होता है, वह पुरुष संसार में कभी दुखी नहीं होता। जो पूछने पर प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन करता है, न पूछने पर मौन हो सूखे काठ की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है तथा इच्छा और अनिच्छा के बंधन से मुक्त है, वह पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। जो सबके अनुकूल बोलता, किसी के पूछने या प्रेरणा करने पर सुंदर युक्तियों द्वारा समाधान करता और प्राणियों के मनोभाव को समझ लेता है, वह पुरुष संसार में दुखी नहीं होता। वह परम पद में आरूढ़ हो जगत की क्षणभंगुर अवस्था को अपनी शांत बुद्धि के द्वारा अंशता हुआ सा देखता है। हे रघुनंदन, जिन्होंने अपने चित्त को जीत लिया है और परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करके जो महात्मा हो गए हैं, उन्हीं का ऐसा स्वभाव मैंने तुम्हें बताया है। अपने चित्त को न जीतने वाले मूढ़ मनुष्यों के जो यज्ञ आदि कर्म है, वे फल की कामना से युक्त होते हैं, नाना प्रकार के दंभ मान मद आदि दुर्गुणों से भरे होते हैं, अतएव पुनर्जन्म आदि के कारण होने वाले सुख दुखों से परिपूर्ण हुआ करते हैं। इसलिए हम उन मूढ़ मनुष्यों के उद्धार का कोई उपाय नहीं बता सकते। फिर से अपने चित्त को न जीतने वाले मूढ़ मनुष्यों के जो यज्ञ आदि कर्म है, वे फल की कामना से युक्त होते हैं, नाना प्रकार के दंभ मान मद आदि दुर्गुणों से भरे होते हैं, अतएव पुनर्जन्म आदि के कारण होने वाले सुख दुखों से परिपूर्ण हुआ करते हैं। इसलिए हम उन मूढ़ मनुष्यों के उद्धार का कोई उपाय नहीं बता सकते। हे रघुनंदन, तुम तो भीतर से सब आशाओं का त्याग करके वितराग और वासना शून्य हो बाहर से समस्त सत्कर्मों का एवं सदाचरणों का ठीक ठीक पालन करते हुए संसार में विचरो। हे श्री राम, तुम उदार सदाचारी समस्त शास्त्रीय कर्मों का भली भांति आचरण करने वाले तथा भीतर संपूर्ण कामना और आसक्तियों से शून्य हो संसार में विचरण करो। हे रघुनंदन, तुम सब पदार्थों का यथार्थ रहस्य एवं अंतर जान चुके हो, इसलिए जैसी अभीष्ट हो वैसी ही दृष्टि से देखते हुए अनासक्त भाव से संसार में विचरो। हे श्री राम,
अहंकार से रहित अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित आकाश के समान निर्लेप एवं निर्मल तथा कलंक से दूर रहकर संसार में विचरण करो। फिर से अहंकार से रहित अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित आकाश के समान निर्लेप एवं निर्मल तथा कलंक से दूर रहकर संसार में विचरण करो। हे राघव, सैकड़ों आशा रूपी पाशों से नित्य मुक्त सब पदार्थों में सम तथा बाहर प्रजाओं के हितकर कार्य में तत्पर रहकर तुम लोक में विचरो। वास्तव में जीवात्मा का न तो बंधन है वो न मोक्ष ही है। यह मिथ्या माया इंद्रजाल की भांति संसार में भटकाने वाली है। आत्मा तो सर्वथा एक रूप, सर्वव्यापी और आसक्ति के बंधन से रहित है। आत्मा तो सर्वथा एक रूप, सर्वव्यापी और आसक्ति के बंधन से रहित है। फिर उसका बंधन कैसे हो सकता है? वो जब वह बंधा ही नहीं है तब किसके लिए मोक्ष का विधान होगा? यह भ्रांत रूप विशाल संसार यथार्थ तत्व को न जानने के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। यथार्थ तत्व का ज्ञान होने से यह उसी तरह नष्ट हो जाता है जैसे रस्सी का ज्ञान होने से उसमें सर्प बुद्धि नष्ट हो जाती है। तुम अनंत सत्स्वरूप एवं आकाश के समान व्यापक हो, ज्वालाओं के मध्य भाग की भांति प्रकाशमान एवं नित्य शुद्ध हो। तुम्हारा स्वरूप किसी की दृष्टि में नहीं आता। तुम सूक्ष्म होकर संपूर्ण जगत के पदार्थों के भीतर उसी प्रकार स्थित हो जैसे मुक्ताहार के सभी मोतियों में एक ही सूत समाया हुआ है। हे महाबाहु श्री राम, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये अपना है, ये दूसरा है, ये तुम हो, ये मैं हूँ इत्यादि भावनाएं यह उसी प्रकार सत्य नहीं है जैसे दृष्टि दोष के कारण होने वाला दोष चंद्रमा आदि का दर्शन। सर्ग 18 समाप्त। ओम ओम ओम। आद्य परब्रह्म सदगुरु देव की जय।